आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आगामी 30 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक छोटा नेहरू कुश्ती स्टेडियम इंदौर पर इंदौर नगर पालिका निगम महापौर केसरी कुश्ती स्पर्धा का आयोजन करने जा रहा है। इस स्पर्धा के लिए नगर निगम ने 51 लाख की संपूर्ण इनामी प्रतियोगिता के फोल्डर बनाकर जारी किए हैं, जिसमें बकायदा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही सभी आयु वर्गों में पुरुष एवं महिलाओं ग्रुप में भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार की घोषणा की राशि लिखी गई है। इस राशि को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री एवं राष्ट्रीय कुश्ती पहलवान गजेंद्र वर्मा ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि इंदौर में महापौर केसरी कुश्ती स्पर्धा के नाम पर इनामी राशि को लेकर नगर निगम पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। श्री वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव स्वयं पहलवान हैं। ऐसे में इंदौर में महापौर केसरी कुश्ती स्पर्धा में 51 लाख की संपूर्ण इनामी प्रतियोगिता का नाम देकर पुरस्कार कम राशि के वितरित किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इस मामले में नगर निगम को अपना रूप स्पष्ट करना चाहिए कि शहर में जगह जगह लगे फोल्डर में जो 51 लाख की संपूर्ण इनामी प्रतियोगिता घोषित की गई है, उसमें अन्यत्र खर्चों को भी शामिल किया गया है। अन्यथा पहलवानों को दी जाने वाली इनामी राशि का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। वर्मा ने कहा कि नगर निगम के फोल्डर में सिर्फ नेताओं के फोटो हैं, जबकि शहर में गणमान्य कुश्ती खिलाड़ियों के साथ ही अर्जुन अवार्डी एवं अन्य अवार्ड विजेता पहलवान भी हैं, किंतु उनके फोटो नहीं दिए गए हैं। श्री वर्मा ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार के समय खेल कोटे से भी सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां होती थी, जिन्हें अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्हें फिर से चालू कर पहलवानों एवं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। वहीं महापौर केसरी विजेता को भी नगर निगम द्वारा नौकरी दी जानी चाहिए। ये तो बहुत कई कांटे मुकाबले होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फाइट बहुत तगड़ी होती है, तो हमेशा पक्षपातपूर्ण का आरोप लगता है। तो मेरा निवेदन ये है कि जब आज इतनी व्यवस्था है, क्रिकेट की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है, छोटे से कार्यक्रम है उसमें रिकॉर्डिंग की व्यवस्था, तो हर कुश्ती की रिकॉर्डिंग करी जाए, बड़े स्क्रीन में दिखाया जाए। जहाँ विवाद का मामला है वो रिकॉर्डिंग में दिखा के फैसला कराया जाए तो सर्वमान्य होगा। ये तो हमारे दंगल में विवाद होता है। तीसरी बात यह है कि जब बाहर के पहलवानों को आप खाने की व्यवस्था करा रहे हो, इंदौर के पहलवानों को भी खाने की व्यवस्था करिए। हम 2 साल से देख रहे, 2 साल से शिकायतें आ रही है कि भैया बाहर के पहलवान की खाने की व्यवस्था करते हैं, लोकल पहलवान की व्यवस्था नहीं करता। अब बेचारा बच्चा कुश्ती लड़ता है, फिर घर जाके खाना खा के आता है, फिर जाता है, तो आधा तो भी थक जाता है, तो अच्छे रिजल्ट कहां से देगा। में सभी अखाड़े के छोटे बड़ा अखाड़े के उस्ताद खलीफाओं को लिया जाए ताकि विवाद की स्थिति नहीं आए। दूसरा, सरकारी नगर निगम महापौर जो भी महापौर कैसी बनता है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि एक समय जब कांग्रेस की परिस्थिति 80 करोड़ से नगर निगम का बजट शुरू हुआ था, आज 8,000 करोड़ का बजट है। तो हर जो भी महापौर कैसी हर बार जीतेगा उसको नगर निगम नौकरी देवे, ताकि इंदौर में जो आज के समय आप देख रहे हैं कि जगह जगह नशे का व्यापार हो रहा है, तो युवा नशे की तरफ से हटके खेलों से जुड़ेगा। मैं कुश्ती के साथ हर गेम इनको इंदौर महापौर ओलंपिक करना चाहिए, ताकि हर गेम का युवाओं को उत्साह बढ़े। आदमी नशे की तरफ युवा नहीं जाएंगे, यार बोले हम खेल में भाग लेते हैं, हमको नगर निगम पुरस्कृत भी करती है, सरकारी नौकरी भी देती है, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। कि एक महापौर केसरी का पोस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आप बता रहे हैं कि महापौर केसरी जो कुश्ती स्पर्धा होने वाली है, इसके इनामों की जो राशि नगर निगम ने घोषित की है वह राशि 51 लाख की नहीं होकर कुछ कम है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला हो रहा है? भाजपा परिषद, भाजपा सरकार हमेशा भ्रम फैलाती है। आप ये इंडिविजुअल्स में आप टोटल कर लीजिए, टोटल ये बोल रहे 51 लाख का इनामी दंगल कहाँ है? 51, आप इन सब राशियों का टोटल कर लो, 21 लाख के लगभग 21 लाख के लगभग इनाम बांटा जा रहा है। उस 21 लाख के दंगल को ये 51 लाख का इनामी दंगल कह रहे हैं, ये तो सरासर झूठ है, सफेद झूठ। जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 21 लाख के लगभग राशि बांटी जा रही है तो इसको 51 लाख का दंगल क्यों बताया जा रहा है? महापौर या सुधार करे या इनाम की राशि बढ़ाए कि 51 लाख ही नगद राशि बांटी जाएगी, तो उसे 51 लाख का दंगल कहा जाए। मैं परिषद से चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसकी राशि पूरी 51 लाख का इनाम बांटा जाए पहलवान के, इंदौर के पहलवानों को। ये बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेस की परिषद थी, जब भी दंगल होते थे और जितने इनाम की घोषणा की जाती थी उतने इनाम बांटे जाते थे। तो ये सफेद झूठ गुमराह जनता को क्यों किया जा रहा है? जनता समझ रही है कि 51 लाख है। जब जनता टोटल कर रही है, पहलवान टोटल कर रहे हैं, मेरे पास कई पहलवानों के फोन आ गए
बोले भैया ये कह रहे 51 लाख बांटेंगे लेकिन 21 लाख के लगभग इनाम बांटा जा रहेगा, ये तो गुमराह कर रहे हैं। इनके साथ में जो कोच है वो पहलवान लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को फोन आ रहे हैं क्या यार, बोले भैया हम मजबूर में इनके साथ खड़े लेकिन इस तरह की हरकतें हो रही है पहलवानों के साथ। तो क्या इसमें जो कुश्ती के दूसरे खर्चे जो हो रहे हैं स्थान के या वहाँ के, क्या उनको भी 51 लाख में शामिल करके? अब ये तो ये बताएं कि उसको भी, उस राशि को भी इसमें जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। अगर मान लो जोड़ रहे हैं तो जितना इनाम नहीं बट रहा उससे ज्यादा तो खर्चे में शामिल कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो निगम एक और बड़ा कुश्ती घोटाला कर रही है इंदौर में। 51 लाख का बता के कुश्ती घोटाला हो रहा है, पहलवानों को तो 21 लाख के लगभग ही जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। क्या आपने ये पूरी राशि जोड़ी है इसको? जो ये जोड़ी है और इनके निगम द्वारा छपवाए गए पंपलेट उसमें राशि स्पष्ट लिखी हुई है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चल रहा है, उनमें भी राशि स्पष्ट लिखी है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात, ये खेल कुश्ती प्रतियोगिता पहलवानों को प्रोत्साहन देने के लिए की जा रही है ताकि पहलवानों का मनोबल बढ़े। एक तो पैसे की राशि कम है और दूसरा आप इस होने में देखिए सिवाय नेतागिरी के अलावा किसी भी पहलवान, अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन पहलवान अपने इंदौर में रहे हैं, किसी के भी किसी एक का भी नहीं रहा, फोटो क्यों नहीं है? ये तो सरासर नेतागिरी की बात। तो ये हम जनता को जगा रहे हैं, भाजपा परिषद का काम है भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करना। अब ये प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी गुमराह कर रहे हैं। हम जनता को जगाना चाह रहे हैं और महापौर से कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने 51 लाख का इनामी दंगल रहा है तो पहलवानों को 51 लाख की राशि बांटी जाए। एक बात ये, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि महापौर कैसी स्पर्धा हो रही है, ये स्पर्धा हम क्यों करा रहे हैं कि इंदौर में पहलवानी बढ़े, पहलवानों को बढ़ावा मिले, पहलवानों को प्रोत्साहन मिले। अब 80 किलो के बाद जो पहलवान शुरू होंगे, 80 किलो के नीचे तक तो ठीक है, 80 किलो के बाद जो ओपन में जो पहलवान आएगा, जो 1,000 रुपये रोज के, 2-2 हज़ार रुपये रोज के खा के, जिनके माता पिता कड़ी मेहनत से कमा के उनको खिला के पहलवान बना रहे हैं, दिल्ली हरियाणा के पहलवान, सभी पहलवानों को उसमें बुलाया जा रहा है। अरे आप दिल्ली, हमारा इंदौर का पहलवान हर किसी से लड़ने को तैयार है, लेकिन वहाँ की राज्य सरकारें जो है, हरियाणा सरकार हुई, दिल्ली सरकार हुई है, अपने एमपी के कई पहलवान हैं जो हरियाणा दिल्ली की तरफ से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वहाँ अगर वो नेशनल में मेडल लेके आते हैं तो उन्हें सीधे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अभी मेरी भतीजी जो उज्जैन में रहती हैं, ऐसे मेरे कई रिश्तेदार, ऐसे कई पहलवान हैं जो बाहर जाकर लड़ते हैं और बाहर की नौकरियां दूसरे स्टेट में उन्हें तुरंत नौकरी मिल जाती है। जब से भाजपा की सरकार आई है, मेरे को एक भी चैलेंज है मेरा, भाजपा की सरकार आई, किसको खेल कोटे में नौकरी दे दी गई है? अब जितने भी पहलवान परिषद में इनके साथ काम कर रहे हैं सब कांग्रेस सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट में नौकरी में लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, माननीय मोहन यादव जी भी जो प्रदेश के मुखिया बने, जो पहलवानी परिवार से जुड़े हैं, जब वो पहलवान मुख्यमंत्री बने थे तो इंदौर के पहलवानों के साथ सभी खिलाड़ियों में हर्ष था। क्या यार, खेल से जुड़े व्यक्ति अगर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के रास्ते खुलेंगे। आज तक मोहन यादव जी ने खिलाड़ियों की कुश्ती पे बैन हटाया। मैं इस चैनल के माध्यम से भी उनसे कहना चाहता हूँ कि खिलाड़ियों के खेल कोटे की नौकरी की शुरुआत की जाए। आप खेल से जुड़ो, आपको मालूम कैसे कठिन परिश्रम से व्यक्ति आगे बढ़ता है, मेहनत करता है। आज मैं भी आपको फोन लगा बताऊँ, कई पहलवान है जो, कई खिलाड़ी है जो मेडल जीतने के बाद भी रिक्शा चला रहे हैं। अब उनसे पूछो तो बोलते भैया आगे के समय में आप आपके बच्चों को पहलवानी में लाओगे या गेम से ना? तो बोले भैया हम नहीं लाएंगे, हम मेडल जीतने के बाद भी रिक्शा चला रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ट्रक ड्राइवरी कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खेल कोटे की नौकरी वापस शुरू करी जाए। मोहन यादव जी, मेरा आपसे भी निवेदन है कि खेल कोटे की नौकरी शुरू करी जाए। जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी 1.5 साल के लिए, तो सबकी नौकरियां शुरू कर दी गई थी। खेलो इंडिया में जो जीते थे उनके लिए राशि का इनाम घोषणा कर दी गई थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तो खेलो इंडिया की मुझे बता दें किस किस को राशि दी गई है, इनाम की राशि का डिस्ट्रीब्यूशन तो किया जाए। तो नगर निगम का सरासर सफेद झूठ है। ये भ्रम फैलाने, भाजपा परिषद भ्रम फैलाने और झूठ फैलाने के खिलाफ कुछ नहीं करती है। आप इनके ये किसी भी व्यक्ति से नहीं छपाए, ये नगर निगम ने छपाए। आप ये ऊपर लिख रहे हैं कि 51 लाख का इनामी दंगल, और इनकी राशि आप जोड़ लीजिए, 21 लाख भी नहीं हो रही है। तो जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे? अभी तक तो जनता को बेवकूफ बना रहा था, तो प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे पास तो खिलाड़ियों का फोन आया, बोले भैया आप हर मामले में बोलते हो, जरा इस पे भी आप बोलो, ध्यान दो। तो फिर मेरा भी ध्यान गया, मैंने यार बात तो सही यार, मैं भी नहीं सोच सकता था कि निगम इतना झूठ बोलेगी। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।